बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की इस्लामियात का अगला सबक पढ़ेंगे जिसमें हम अहादीस पढ़ेंगे। तो पहली 3 अहादीस हम पढ़ चुके हैं, अब हदीस नंबर 14 पढ़ेंगे। इस हदीस में तर्जुमा करवाया जाएगा, हदीस का मफ़हूम बताया जाएगा और हदीस की मुख्तसरन तशरीह करवाई जाएगी। इस हदीस में किन बातों पर अमल करना है और किन बातों से बचने की तलकीन की गई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और नमाज के क्या आदाब हैं और मस्जिद का क्या अदब व एहतराम है, क्या तकाज़ा है मस्जिद के तकद्दुस का, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मस्जिद में किस वक्त जाना बेहतर है, इस सबक में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और जब जमात खड़ी हो चुकी हो तो उस वक्त मस्जिद में किस तरह जाना चाहिए, सुकून व वक़ार के साथ चलकर जाना चाहिए या फिर भागते दौड़ते हुए जाकर नमाज को पा लेना चाहिए। तो चलिए हदीस देखते हैं। हदीस नंबर 14 है, इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला तअतूहा तस्औना व आतूहा तमशूना व अलैकुमुस्सकीना फ़मा अदरक्तुम फ़सल्लू वमा फ़ातकुम फ़अतिमू। इस हदीस का तर्जुमा ये है कि जब जमात की नमाज़ खड़ी हो जाए, यानी जब नमाज खड़ी हो जाए तो उसके लिए दौड़ते हुए ना आओ बल्कि इत्मीनान से चलते हुए आओ, और जो नमाज तुम पा लो उसे अदा करो और जो तुमसे रह जाए उसे पूरा कर लो। इस हदीस मुबारक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब नमाज और मस्जिद के तकद्दुस की तरफ तवज्जो दिलाई है। आदाब नमाज और मस्जिद के तकद्दुस का तकाजा है कि आदमी नमाज होते ही मस्जिद में पहुँचें और तकबीर उला के साथ नमाज अदा करें। जबकि आदत क्या है, अज़ान के बाद भी हम फ़ुज़ूल किस्म के कामों में मशगूल रहते हैं और जमात खड़ी होने के बाद भाग कर उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि ये अमल अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंदीदा है। इस्लाम दीन फितरत है और ये इंसान को नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने का हुक्म देता है। दौड़कर नमाज में शरीक होने के अमल से ना सिर्फ नज़्म व ज़ब्त बुरी तरह मुतासिर होता है बल्कि इंसानी वक़ार और मस्जिद का तकद्दुस भी बुरी तरह मजरूह होता है। इसलिए हमें चाहिए कि जमात खड़ी होने से पहले मस्जिद में पहुँचें और वक़ार के साथ जमात में शरीक हों। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो और उस मजबूरी की वजह से ताख़ीर हो जाए तो नमाज के लिए भागना नहीं चाहिए बल्कि एहतराम के साथ चलते हुए जाकर जमात में शामिल हो जाएं और जितनी रकात इमाम के साथ मिल जाएं वो पढ़ें, और जो बची हुई हों यानी जो बाकी हमारी रह जाए तो उसको बाद में पूरा कर लेना चाहिए। इस हदीस में हमें बाजमात नमाज के आदाब की तरफ रहनुमाई की गई है। वो ये कि अव्वल तो हम मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए वक्त पर जाएं, और अगर किसी मजबूरी की वजह से तकबीर उला रह जाए या मस्जिद में ताख़ीर से पहुँचे और नमाज अदा हो रही हो तो भागते दौड़ते जमात में शामिल होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि हर मुमकिन वक़ार और मतानत का ख्याल रखना चाहिए। सलीका ये है कि शाइस्तगी के साथ चल कर यानी आराम और सुकून से जाकर जमात में शामिल हों। जितनी रकात जो है वो जमात के साथ नसीब हो जाएं उनको जमात के साथ पूरा कर लें, बाकी को बाद में पूरा कर लिया जाए। लेकिन भागते दौड़ते इसलिए जाना कि जल्दी से जमात में शरीक हो जाएं और कोई रकत छूट ना जाए, ये नाशाइस्ता अमल है और अल्लाह ताला को नापसंद है और खाना खुदा के आदाब और इंसानी वक़ार के भी ख़िलाफ़ है, यानी मखलूक भी इस चीज़ को पसंद नहीं करती है, इसलिए अल्लाह ताला को भी ये चीज़ सख्त नापसंद है। तो सुकून और इत्मीनान के साथ चलते हुए जाना चाहिए। हर मुमकिन यही कोशिश होनी चाहिए कि जैसे ही अज़ान हो फ़ौरन बावुज़ू होकर मस्जिद की तरफ चल पड़ें ताकि तकबीर उला में शामिल हो सकें। लेकिन अगर किसी दिन कोई मजबूरी हो जाए तो उस सूरत में फिर भागते दौड़ते हुए ना जाएं बल्कि आराम के साथ जाएं और जितनी नमाज हमें जमात के साथ मिल जाए उसको अदा कर लें और बाकी बाद में पूरी कर लें। इस हदीस का तर्जुमा, इस हदीस की तशरीह जो मुख्तसरन करवाई गई है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपने याद करना है।